हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा खेती की प्रणाली। ठीक है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है ये कई पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया, तो आज मैं जो पढ़ाऊँगा इसका पार्ट 3 पढ़ाऊँगा। ठीक है, पार्ट 3 इसको मैंने कई पार्ट में आपको पढ़ाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नेक्स्ट इसका पार्ट वो है पार्ट 3। ठीक है, तो खेती की प्रणाली जो है वो कई भागों में इसको बढ़ाया हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैंने कई पार्ट में जो है वो बांट दिया है जिससे बेहतर ढंग से आप जो है वो समझ सकें। आइए स्टूडेंट्स, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला जो हमारा खेती की प्रणाली है बहुफसली सस्यन, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, बहुफसली सस्यन या मल्टीपल क्रॉपिंग। तो जैसा कि नाम से ही आप लोग इस क्रॉपिंग सिस्टम को आप समझ रहे हैं, खेती की प्रणाली कि बहुफसली सस्यम, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसके अंतर्गत हम कई सारी फसलों को ले सकें। ठीक है, ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसके अंतर्गत हम अधिक उत्पादन देने वाली, ठीक है, जल्दी तैयार होने वाली, उर्वरक क्षमता को, अधिक उर्वरक क्षमता का उपयोग करने वाली फसलों को हम जो है वो उगा सकते हैं। ठीक है, पर जो क्षेत्रफल है, भूमि का जो क्षेत्रफल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इसमें किया जाता है। तो बहुफसली फसलोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कई फसलों को अल्पकालिक अनुक्रम में उसी खेत पर उगाया जाता है। ठीक है, तो बहुफसली जो फसलोत्पादन का जो कार्यक्रम है उसमें कई फसलों को, ठीक है, कई फसलों को एक साथ जो है वो भूमि के क्षेत्रफल पे जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, एक अनुक्रम में उसी खेत पर जो है वो उगाया जाता है। बहुफसल सस्यन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिदिन प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पाद में के साथ संपूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना होता है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रतिदिन प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन वृद्धि के साथ संपूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, पर जो कम क्षेत्रफल, कम से कम क्षेत्रफल का उपयोग करना और उसमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। चलिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कम से कम क्षेत्रफल का, कम से कम भूमि पर पे अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करना, अधिक से अधिक लाभ जो है वो कमाना। ठीक है, ऐसी फसलों का चुनाव करना जो कम समय में तैयार हो जाती हैं और अच्छा उत्पादन जो है वो देती हैं। तो बहुफसली का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक फसलें लेना। ठीक है, जो अधिक से अधिक किसान को लाभ जो है वो प्रदान जो है वो कर सकती हैं। इसके बाद इस प्रकार के फसलोत्पादन योजना हेतु कम समय में तैयार होने वाली, अधिक उपज देने वाली तथा अत्यधिक उर्वरक उपयोग क्षमता वाली फसलों की प्रजातियां तथा सिंचाई, खाद व उर्वरकों की समुचित व्यवस्था नितांत आवश्यक होती है। तो बहुफसली कार्यक्रम जो होता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, ठीक है, और हाई यील्ड वैरायटीज का उपयोग किया जाता है और अच्छी भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी उर्वरक शक्ति जो है अच्छी हो। ठीक है, अच्छे किस्म का उर्वरक का उपयोग किया जाता है और अत्यधिक जो है वो जिनकी जो है वो फसलों की प्रजातियां, सिंचाई, खाद, उर्वरक समुचित व्यवस्था जो है वो नितांत आवश्यक होती है। ठीक है, तो इनकी योजना के बनाने के पहले अधिक उपज देने वाली हाई यील्ड वैरायटीज़ का, अच्छे उत्पादकता वाली मिट्टी का, ठीक है, इन सभी की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए जिससे हम कम से कम समय में, कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त करें। तो इस प्रकार की जो खेती की जाती है उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो कहते हैं। जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होती हैं उसकी कई सारी विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो बहुफसली खेती प्रणाली है उसकी कई सारी विधियाँ हैं, जैसे अंतराशस्यन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग। और दूसरा जो है वो अनुपज सस्यन, जिसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, रिले क्रॉपिंग सिस्टम पहला जो है इसकी जो विधि है अंतराशस्यन, जिसको हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं,
दूसरी अनुपज सस्यन जिसको असतत सस्यन भी कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो इन सभी के बारे में अभी मैं डिटेल से जो है वो डिस्कशन आपसे जो है वो करूँगा, ठीक है। क्रॉपिंग अभी मैं इसको डिटेल से आपको बताऊंगा। और दो अन्य प्रकार हैं, सतत सस्यन, ठीक है, सतत सस्यन और मिश्रित सस्यन। सतत सस्यन क्या होता है? सिक्वेशनल क्रॉपिंग। और दूसरा क्या होता है? मिश्रित सस्यन यानी मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो बहुफसली खेती प्रणाली है वो निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से पहले हैं? पहला जो है जैसे अंतरासस्यन, ठीक है, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। दूसरा अनुपज सस्यन जिसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तीसरा सतत सस्यन जिसे हम सेक्वेशनल क्रॉपिंग कहते हैं। और चौथा जो है वो मिश्रित सस्यन जिसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला जो है वो अंतर सस्यन की बात करें, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित अनुपात में उगाने की कृषि कला को अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग जो है वो कहते हैं। एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी और निश्चित अनुपात में जो है वो उगाने की कला जो होती है उसे इंटरक्रॉपिंग जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप डिफाइन करेंगे कि एक ही खेत में एक साथ जो है वो 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित अनुपात में उगाने की जो कला होती है उसे इंटरक्रॉपिंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। और जैसे उदाहरण के रूप में वीट और मस्टर्ड, ठीक है, वीट और मस्टर्ड का क्या अनुपात होता है? 9:1, ठीक है, 9:1 का रेशियो होता है। और सिटेरिया और रेड ग्राम, ठीक है, सिटेरिया रेड ग्राम का अनुपात क्या होता है? 5:1 का अनुपात होता है, ठीक है। यानी गेहूं की 9 लाइन रहेगी तो मस्टर्ड की 1 लाइन रहेगी, ठीक है। और सिटेरिया की 5 लाइनें रहेंगी तो रेड ग्राम यानी आपकी अरहर की 1 लाइन रहेगी, ठीक है। तो सिटेरिया एक प्रकार की घास वाली फसल है जिसमें जो है वो इसके अनाजों में काफ़ी मात्रा में मिनरल्स जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कई प्रकार के खनिज तत्व जो है वो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में उपस्थित जो है होते हैं। तो सिटेरिया के साथ जो है वो रेड ग्राम यानी जो है अरहर को हम ले सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो ये अंतरासस्यन जो है वो एक प्रकार की मिश्रित खेती का उदाहरण, ठीक है। अंतरासस्यन यानी इंटरक्रॉपिंग जो है वो एक प्रकार के फसलों को साथ साथ बोया जाता है लेकिन एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, एक निश्चित क्रम में बोया जाता है। एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित क्रम में एक निश्चित अनुपात में जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। बस इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि उनका जो मैच्योरिटी का टाइम है, जो परिपक्वता का समय है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, ताकि फसलों को हम जो है वो आसानी से काट सके, उसमें मिक्सिंग की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित क्रम में एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर जब बोते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस इसमें ध्यान देता है कि दोनों फसल का जो भी फसल हम ले रहे हैं उनके परिपक्वता का, मैच्योरिटी का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं और मस्टर्ड क्या होती है? हमारी पहले पक जाती है और गेहूं की हमारे जो है वो बाद में पकता है। यानी मस्टर्ड की, सरसों की जो मैच्योरिटी है वो पहले हो जाती है तो सरसों को हम काट लेते हैं और उसके बाद फिर गेहूं की मैच्योरिटी उसके बाद होती है, फिर हम गेहूं को काट लेते हैं। तो दोनों में जो है वो मिक्सिंग की समस्या नहीं आती है और फसल की कटाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ध्यान दिया जाता है कि जो भी हम फसल ले रहे हैं उसके परिपक्वता का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जिसमें मुख्य फसल हमारी गेहूं है और जो उप फसल है वो हमारी मस्टर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम को हम जो है अंतरासस्यन के नाम से जानते हैं, इसे हम इंटर कल्टीवेशन भी कहते हैं। आगे बात करेंगे सतत सस्यन,
सिक्वेशनल सिक्वेशियल क्रॉपिंग, ठीक है, सिक्वेशनल क्रॉपिंग भी कहते हैं इसे, या फिर सीक्वेंस क्रॉपिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है, किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम क्विक सक्सेशन में उगाना सतत सेशन जो है वो कहलाता है, ठीक है। किसी भी खेत में जब हम एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को लेते हैं और जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है, जल्दी से हम 2 फसलों को लेते हैं, एक फास्टली ग्रोइंग करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेशन क्रम होता है उसे हम सीक्वेंस क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ऐसे सेशन में पहले फसल के कटते ही दूसरी फसल को बो दिया जाता है, ठीक है, यानी एक सीक्वेंस में जल्दी से हम एक वर्ष में जब 2 फसल ले लेते हैं तो उसे हम सीक्वेंस क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक फसल की मैच्योरिटी कि जैसे ही एक फसल कटती है तो हम तुरंत उसमें दूसरी फसल जो है वो बिना डिले किए जो है वो बो देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं मक्का की कटाई तुरंत, मक्का की कटाई के तुरंत बाद जो इसमें क्या आलू का लगाना तथा आलू को खोद करके तुरंत उसमें मिर्च का लगाना सतत सेशन का उदाहरण होता है, ठीक है। तो सतत सेशन या सीक्वेंस क्रॉपिंग ऐसी क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं जिसमें एक फसल की कटाई के तुरंत बाद हम दूसरी फसल जो है वो ले लेते हैं, यानी एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को हम उगा लेते हैं, उसे हम सीक्वेंस क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मक्का की फसल, हम मक्का की फसल की कटाई, जैसे मक्का कटाई करते हैं वैसे उस खेत में हम आलू लगा देते हैं, और आलू कटाई जैसे करते हैं वैसे खेत में हम मिर्च लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें हम कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। बस हमें उर्वरकता की, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी का ध्यान देना आवश्यक जो है वो होता है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई सारे एग्जाम्स में अक्सर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिले क्रॉपिंग या अनुपज सस्यन, ठीक है, रिले क्रॉपिंग, ठीक है, रिले क्रॉपिंग या अनुपज सस्यन। रिले का नाम आप जो है जरूर सुने होंगे, ठीक है। रिले क्या होती है, रिले एक प्रकार की जो है वो रिले दौड़ होती है, ठीक है। रिले शब्द कहाँ से आया, रिले एक प्रकार की जो है वो दौड़ होती है प्लेइंग में, जिसमें क्या होता है कि एक खिलाड़ी जो है वो मसाल लेकर के खेल की शुरुआत के पहले ही, ठीक है, खेल की शुरुआत के पहले ही एक खिलाड़ी मसाल लेता है, जलाता है और उसको लेकर के दौड़ता है, और फिर दूसरे खिलाड़ी को कुछ दूर जाता है और दूसरे खिलाड़ी को दे देता है, फिर दूसरा खिलाड़ी इस मसाल को आगे बढ़ता है, ले जाता है, अगले खिलाड़ी को देता है। तो इस प्रकार से मसाल की जो दौड़ होती है, एक खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी, तीसरे खिलाड़ी, चौथे खिलाड़ी, तो इस प्रकार की जो दौड़ होती है उसे रिले दौड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो खेल के शुरुआत में होती है, तो उसी को हम वहीं से जो है वो अनुपज सस्यन का जन्म हुआ, वहीं से रिले क्रॉपिंग का जन्म हुआ। इसी प्रकार से एक खेती के बाद एक खेती, एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल, और दूसरी फसल के कटने के पहले तीसरी फसल, और तीसरी फसल के कटाई से पहले हम अगली फसल को जो है वो बो देते हैं, ठीक है। एक फसल कटाई के पहले ही जब हम दूसरी फसल को बो देते हैं तो उसे हम अनुपज सस्यन या रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि पर क्षेत्रफल में हम कम से कम एक वर्ष में कई सारी फसलें उगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में, ग्रोइंग ऑफ, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स सिमुल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ईच कॉल्ड रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो एक इसका कहना ये है कि ड्यूरिंग आप, ठीक है, 2 या 2 से जब हम किसी भी 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, ठीक है, एक फसल कटाई के पहले ही जब हम दूसरी फसल को बो देते हैं, ठीक है, और दूसरी फसल कटाई के पहले तीसरी फसल बो देते हैं, उसे हम रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है, लेकिन इससे यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रयुक्तता न्यूनतम हो। बस इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो भी फसल हम लगा रहे हैं दूसरी, उसमें दोनों फसल में जो है वो प्रतियोगिता, जो उनका जो है वो कंपटीशन है, बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं तो फिर वहाँ पर जो है वो
सिस्टम नहीं सही रहता है। ठीक है, तो दूसरे से कम प्रतिस्पर्धा करने वाली फसलों को इसमें हम आसानी से जो है वो बो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है एग्जाम्पल क्या है कि मक्का की फसल कटने के पहले उसमें हम आलू लगा देते हैं या फिर बरसीम की बुआई कर देते हैं। ठीक, इसके लिए आगामी फसल की बुआई पूर्ववर्ती फसल की कार्य की परिपक्वता फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद ही करनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित रिले पद्धति की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो डॉक्टर शेर सिंह बेंस जो थे वो जो है वो भारत में रिले जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको इन्होंने जो है वो लागू किया था। उसके बारे में इन्होंने विदेशों से उसके बारे में सबसे पहले इंडिया में इन्होंने इस पर रिसर्च किया था। और भारत में जो है वो मूंग के बाद मेज के बाद पोटैटो, फिर व्हीट। ठीक है, यानी मूंग, फिर मक्का, फिर आलू और उसके बाद गेहूं, ये जो है वो रिले क्रॉपिंग जो है वो इन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिले क्रॉपिंग आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो इस प्रकार से एक फसल लिए। ठीक है, एक फसल, पहली फसल ये है और उसकी, ठीक है, एक फसल हमने लिया, मान लीजिए मूंग लिया। ठीक है, क्या उगाया हमने? मूंग। और मूंग की फसल जो है वो मूंग की फसल बुआई की और मूंग की फसल के पकने के पहले ही, मूंग की फसल तैयार होने के पहले ही, यानी उसकी कटाई के पहले हमने क्या बो दिया? इसमें मक्का बो दिया। ठीक है, क्या बो दिया? मेज की सोइंग कर दी। ठीक है, मूंग की फसल कटने के पहले ही हम मेज की फसल बो दिए, तो ये जो बीज का गैपिंग का टाइम है उसको हमने बचा लिया। फिर मक्का की बुआई करने के पहले ही, मक्का की कटाई के पहले, ठीक है, मक्का की फसल की मैच्योरिटी के पहले ही उसमें हमने क्या लगा दिया? आलू। ठीक है, क्या बो दिया? पोटैटो जो है वो लगा दिया। तो फिर पोटैटो की फसल लगा दिया। फिर आलू की फसल तैयार होते ही, आलू की फसल की तैयारी होते ही फिर उसमें हमने क्या बो दिया? गेहूं की बुआई कर दी। ठीक है, क्या ले लिया? व्हीट। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जो क्रॉपिंग सिस्टम बन रहा है उसे क्या कहते हैं? हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। किस नाम जानते हैं? रिले क्रॉपिंग। जैसे एक धावक दूसरे धावक को मसाल देता है, फिर दूसरा तीसरे को, तो इसी तरीके से एक फसल के परिपक्वता होने से पहले, एक फसल की कटाई होने से पहले हम दूसरी फसल को लगा दे रहे हैं, बो दे रहे हैं, और दूसरी फसल की मैच्योरिटी होते ही कटाई के पहले हम तीसरी फसल, और तीसरी फसल की मैच्योरिटी के बाद कटाई के पहले ही, हार्वेस्टिंग के पहले ही हम उसमें चौथी फसल ले रहे हैं। तो इस प्रकार का जो क्रॉपिंग सिस्टम बनता है उसे हम रिले क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भूमि का जो है वो अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगा सकते हैं। बस ये ध्यान दिया जाता है कि जो हम क्रॉपिंग सिस्टम, जो फसल को हम उगा रहे हैं उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा कम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मूंग और मक्का में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, मूंग जो है वो अलग फसल है, लेगुमिनेसी है, और मेज जो है वो आपकी सीरियल क्रॉप में। तो इस प्रकार से दलहनी है और अनाज वाली फसलें हैं, उसमें विशेष कोई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। मक्का और आलू में भी कोई कंपटीशन नहीं होता है, और आलू और गेहूं में भी कोई खास कंपटीशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये क्रॉपिंग सिस्टम हम बिल्कुल अपना सकते हैं। हमारे भारत में रिले क्रॉपिंग का जो है वो ये सिस्टम जो है वो इन्होंने डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने इसको रिसर्च किया, और इसमें ये बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया के हिसाब से जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग से हम कम क्षेत्रफल में अधिक से उत्पादन ले सकते हैं और एक वर्ष में कई सारी फसलों को उगा सकते हैं। बस हमको ध्यान इतना देना है कि हमारी जो क्रॉपिंग, जो हमारी फील्ड है, जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए, यानी उसमें जो है वो पर्याप्त पोषण की मात्रा जो है वो उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, जीवांश कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम उसमें जल्दी से जल्दी जो है वो कई फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम है हमारे इंडिया के लिए। आगे बात करेंगे बिहार और बंगाल में। चलिए, और राज्यों में इसे क्या, कुछ राज्यों में इसके अलग नाम भी हैं, तो क्या नाम है इसके? बिहार और बंगाल में प्रचलित पैरा सस्यन, जिसे पैरा क्रॉपिंग, तथा
प्रदेश में प्रचलित उटेरा सस्यन, उटेरा क्रॉपिंग को भी अनुपज सस्यन रिले क्रॉपिंग में रखा गया है। ठीक है, तो कई सारे राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो बिहार और बंगाल में इसे पैरा क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है, पैरा क्रॉपिंग सिस्टम, और मध्य प्रदेश में इसे उटेरा क्रॉपिंग सिस्टम। बिहार और बंगाल में इसे क्या कहते हैं? पैरा क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, और मध्य प्रदेश में से क्या कहते हैं? उटेरा क्रॉपिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में, कई सारे जो है एकेडमिक एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं कि अन्य राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार में और पश्चिम बंगाल में से किसने नाम जाता है? पैरा क्रॉपिंग, और मध्य प्रदेश में से उटेरा क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे कि खेती की इस पद्धति में मृदा में कार्बन का संग्रहण होता है। ठीक है, मृदा में कार्बन का संग्रहण, कार्बन का फिक्सेशन जो है वो होता है। ठीक है, इस प्रकार की खेती की जो पद्धति होती है उसमें मिट्टी में जो है वो कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बन एकत्रित होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो है वो एकत्रीकरण इसके अंतर्गत होता है। इसके बाद मिश्रित सस्यन। ठीक है, अगला जो प्रकार है मिश्रित सस्यन, जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो मिश्रित सस्यन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित सस्यन, ठीक है, मिला करके बोलने से मिलवा खेती कहते हैं। ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कई सारे राज्यों में प्रमुख रूप से प्रचलित है। हमारे फार्मर्स जो है वो इसको काफ़ी अपनाते हैं। तो मिश्रित खेती या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित सस्यन इसे कहते हैं। मिश्रित खेती और मिश्रित सस्यन में अंतर है। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर है। मिक्स्ड फार्मिंग का क्या मतलब होता है? जब हम खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिला करके किसी खेत में बोते हैं तो उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। तो कई सारे एग्जाम्स में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में, तो ये अंतर है। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है कि हम खेती के साथ साथ जब पशुपालन करते हैं उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, और जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को मिला करके बोते हैं किसी खेत में उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से बिल्कुल पढ़े रहेंगे तो कभी कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे कि जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास अनुपात के साथ साथ उगाई जाती हैं तब उसे मिश्रित सस्यन कहते हैं। तो मिश्रित सस्यन की परिभाषा क्या है कि जब किसी खेत में, जब किसी फील्ड में 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिला करके किसी निश्चित अनुपात में नहीं बोते हैं, किसी लाइन में नहीं बोते हैं, कोई लाइन नहीं होती है, बीज को ऐसे छिटक देते हैं। ठीक है, कोई जो है इसमें सीक्वेंस नहीं होता है, कोई निश्चित दूरी नहीं होती है, कोई लाइनिंग नहीं होती है, ऐसे खेत में बीजों को मिला करके बो दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई जो है वो मानक जो है वो कोई अनुपात, कोई निश्चित अनुपात, कोई पंक्ति विन्यास जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, ऐसे सस्यन में बीजों को बुआई, छिड़काव ब्रॉडकास्टिंग विधि से होती है। ऐसे खेती में क्या होता है कि बीजों की बुआई जो होती है ब्रॉडकास्टिंग यानी छिटकवा विधि से होती है। तो जनरली हमारे फार्मर्स जो है वो इतने टेक्निकल अभी जो थोड़ा नहीं रहते हैं, तो जनरली इसकी छिटक विधि के द्वारा जो है वो बोते हैं। तो फार्मर्स को, हमारे इंडिया में फार्मर्स के लिए आसान विधि होती है, खासकर हमारे कुछ जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें इस प्रकार की विधि का प्रमुख रूप से उपयोग जो है वो किया जाता है। तो फार्मर्स को कोई टेक्निकल चीज़ें इसमें ध्यान देने योग्य नहीं होती हैं कि कोई उसमें सीक्वेंस देखना है, कोई लाइन देखना है, कोई एक निश्चित दूरी, कोई पंक्ति, कोई अनुपात इसमें नहीं देखना होता है। केवल बीजों को मिला करके एक निश्चित अनुपात में छिड़क, मतलब इनको केवल ऐसे छिटक देना है, तो इसलिए फार्मर्स को आसान होती है। नॉन टेक्निकल मेथड जो है वो सोइंग का ये कहा जाता है, इसे हम मिश्रित क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद सस्यन क्रम तथा पद्धति। ठीक है, सस्यन क्रम तथा पद्धति, क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम। तो ये जो आगे मैंने चारों विधियां उसकी पढ़ा दी थी बहुफसली की। आगे बात करेंगे सस्यन क्रम तथा पद्धति,
क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आगे जो चारों बहुफसली खेती की 4 विधियां होती हैं वो चारों मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे बात करेंगे सस्यन क्रम तथा पद्धति, क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम। तो सस्यन पद्धति का अभिप्राय किसी फॉर्म अथवा खेत की फसलोत्पादन में प्रयुक्त कृषि क्रियाओं से है। तो सस्यन पद्धति, ठीक है, एक शब्द आता है जैसे देखिए क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न कभी कभी कई सारे एकेडमिक्स में भी कंपटीशन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो सस्यन पद्धति का अभिप्राय, जो क्रॉपिंग सिस्टम का अभिप्राय किसी फार्म अथवा खेत की फसलोत्पादन में प्रयुक्त क्रियाओं से है। सस्यन पद्धति में समस्त प्रकार के शस्य क्रम क्रॉपिंग पैटर्न सम्मिलित होते हैं। तो जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार से फसलों को जो है वो एक निश्चित क्रम में, निश्चित दूरी में, निश्चित अनुपात में उगाने की एक कला पद्धति है। इसके अंतर्गत ही, क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत ही क्या आता है, आपका क्रॉपिंग पैटर्न या सस्यन क्रम जो है वो आता है। फसलों को एक निश्चित क्रम में जो है वो निश्चित अनुपात में बोने की जो क्रिया होती है उसे सस्यन क्रम या सस्यन पद्धति कहा जाता है। इसके बाद सस्यन क्रम फसलों के उगाने की वार्षिक क्रम अथवा किसी स्थान या क्षेत्र की फसलों के उगने की व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है, तो सस्यन क्रम क्या होता है कि एक फसलों के उगाने का एक वार्षिक क्रम होता है। ठीक है, एक निश्चित सीक्वेंस होता है। जैसे गेहूं लेते हैं, जनरली हमारे यहाँ क्या है कि गेहूं पहले हम धान ले आते हैं जो है खरीफ के मौसम में, फिर धान के बाद हम जो है वो उसमें गेहूं की फसल लेते हैं, फिर गेहूं की फसल के बाद जो है उसमें हम उर्द या मूंग लेते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित क्रम में जब हम फसल को, एक वर्ष का एक कैलेंडर होता है उसके अनुसार फसल को हम जब बोते हैं तो उसे सस्यन क्रम या सस्यन पद्धति कहा जाता है। ठीक है, फसलों को एक निश्चित क्रम में एक वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से जब हम उगाते हैं तो उसे निश्चित क्रम या सस्यन क्रम के नाम से जानते हैं। फसलों के उगाने की व्यवस्था को ये कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे सहफसली पद्धतियाँ, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि फसल लेने की वह पद्धति जिसमें बीच में फसल लेने की प्रतिस्पर्धा उल्लेखनीय मात्रा में मौजूद रहती है अथवा 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ एक ही क्षेत्र में लेने पर सहफसली पद्धति कहा जाती है। ठीक है, तो सहफसली जो है वो जैसे नाम से इसके स्पष्ट है कि जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ जो है वो एक क्षेत्र में उगाते हैं उसे सहफसली कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ जो है उगाते हैं किसी खेत में, उसे सहफसली खेती कहते हैं। बस ये ध्यान देना होता है कि दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंटरक्रॉपिंग में LER, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया है, LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो होता है। ठीक है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बढ़ता है, अर्थात परोक्ष रूप से भूमि का क्षेत्रफल है। ज्ञातव्य है कि मानक LER 1.4 से अधिक होगा तभी सहफसली पद्धति लाभदायक होगी। ठीक है, तो LER का फुल फॉर्म क्या होता है, LER क्या होता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो लैंड इक्विवेलेंट जो रेशियो होता है वो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी इंटरक्रॉपिंग यानी सहफसली खेती में जो भूमि उपयोग क्षमता होती है वो जो है वो बढ़ जाती है। तो सहफसली खेती करने से क्या होता है, एक साथ हम जो है वो कई सारी फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को उगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनका लैंड इक्विवेलेंट जो होता है, जो भूमि उपयोग क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है और फार्मर्स को अधिक से अधिक लाभ जो है वो प्राप्त होता है। तो ये जो है वो LER जो है वो 1.4 से अधिक होगा तभी सहफसली पद्धति लाभदायक होगी। तो LER जो रेशियो होता है वो 1.4 से अधिक होना चाहिए तभी हमको सहफसली पद्धति में लाभ जो है वो होगा। इससे कम होगा तो इसमें हम लाभ जो है वो नहीं ले सकते हैं। इसके बाद दियारा खेती क्या होती है, रोटेशन फार्मिंग। दियारा खेती क्या होती है, इसमें
बाउल लाइफ स्ट्रक्चर की गोली भी कहते हैं। वो तो दियारा खेती को क्या कहता है? बाउल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कटोरा नुमा संरचना। ठीक है, कटोरा नुमा संरचना, कटोरा नुमा संरचना की जो खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं? दियारा कल्टीवेशन भी कहा जाता है। IAS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो कटोरा नुमा खेती होती है या बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो फार्मिंग होती है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे दियारा फार्मिंग या दियारा खेती के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है वो जिन अवसर बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकलने में फसलों को बुआई को कोदियारा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो नदियों का होता है। ठीक है, छिछलाकार। तो नदियों में जब बाढ़ आती है, ठीक है, कटेरो नुमा होती है ना, तो कटोरी नुमा जो नदियाँ होती हैं तो उसमें क्या होता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, बीच में पानी होता है और छिछलापन होता है। नदियों के किनारे कैसा होता है? छिछलापन होता है। ठीक है, तो बीच में पानी होता है, जो छिछला भाग होता है उसमें खेती जो की जाती है उसे हम दियारा फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब नदियों में बाढ़ आती है, ठीक है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ जो है वो बाहर आ जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, नदियों के किनारे पानी बढ़ जाता है और फिर वो पानी जो है वो जब बाढ़ कम हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो जो ज़मीन बचती है आसपास की वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि कई सारी उपजाऊ मिट्टी जो है वो नदियाँ बहा करके लाती हैं और किनारों पर वो मिट्टी क्या होती है? एकत्रित हो जाती है। तो उस उपजाऊ मिट्टी में जब हम खेती करते हैं उस प्रकार की खेती को दियारा फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिन अवसर बाढ़ आते हो उन्हीं को जो है वो उन फसलों को बुआई करना जो है वो कोदियारा कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर फसलों को बुआई करना क्या कर लेते हैं? कोदियारा कहा जाता है। इसमें नदियों के किनारे की भूमियों में सम्मिलित हरण है। ठीक है, तो इस प्रकार की नदियों के किनारे की भूमि जो है वो का काफ़ी अच्छा उपयोग जो है वो हो जाता है। इसमें प्रमुख रूप से जो खेती की जाती है वो चना, मक्का, सब्जियों का तरबूज, खरबूज, ठीक है, तमाम गेल वाली सब्जियां, उर्द, मूंग, ये तमाम प्रकार की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है। तो दियारा फार्मिंग जो है वो बहुत ही नदियों किनारे जो है वो खेती जो है वो की जाती है। इसके बाद अवरोध परत खेती। अवरोध परत खेती कहते हैं मल्च फार्मिंग। मल्च फार्मिंग क्या होती है? खेती की वह प्रणाली जिसमें खेत में जीवांश अवशेषों को भूमि सतह पर ही छोड़ दिया जाता है। खेत की बुआई करके जीवांश पदार्थों को भूमि में नहीं मिलाते हैं। इसका उद्देश्य भूमि संरक्षण और वाष्पीकरण कम करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अवरोध खेती या मल्च फार्मिंग, ठीक है, मल्च का मतलब क्या होता है? कोई छादर, कोई छांव, ठीक है, एक परत बिछाना, हाँ, मल्चिंग करना। ठीक है, तो मल्च फार्मिंग जो होता है, मल्च फार्मिंग क्या आता है कि फसलों की कटाई के पश्चात जो फसल के अवशेष बचते हैं, ठीक है, फसलों की कटाई के पश्चात जो फसलों के अवशेष बचते हैं उनको जो है काट करके मिट्टी में बिछा दिया जाता है, खेत में बिछा दिया जाता है। ठीक है, तो खेत में जब बिछा दिया जाता है तो उसमें पानी भर दिया जाता है और पानी भरने के पश्चात जो फसल के अवशेष होते हैं वो सड़ते हैं। ठीक है, उनके सड़ने से क्या होता है कि मिट्टी में जीवांश पदार्थों की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अलग से हमको जो है वो खाद की ज़रूरत, विशेष रूप से रासायनिक खाद की ज़रूरत खेत में नहीं होती है। जो अगली फसल हम लेते हैं उसमें खाद की बचत होती है और मिट्टी में कई सारे सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होती है और मृदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी, उपजाऊ जो है वो हो जाती है। तो इस प्रकार खेती को जो है वो मल्च फार्मिंग जो है वो कहते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है भूमि संरक्षण करना होता है और वाष्पीकरण को रोकना होता है और मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो भूमि का संरक्षण, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन करना होता है। जब मिट्टी में मल्च रहेंगे, कार्बनिक पदार्थ रहेंगे, ढकी रहेगी, तो बरसात के कारण जो है वो जो मिट्टी के अवशेष हैं, जो ऊपरी सतह है, मिट्टी के तत्व हैं, जो उपयोगी मृदा है, वो बह करके नदियों में नहीं जा पाएगी। ठीक है, एक तो ये फायदा होगा और दूसरा ये होगा कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहेगी। तीसरा ये फायदा होगा जो मिट्टी की वाष्पीकृत क्षमता है, मिट्टी में जो पानी है, ठीक है, मृदा में जो नमी है वो जो है वो
उड़ नहीं पाएगी, उस वो वाष्पशील जो है वो नहीं होगी, मिट्टी में नमी जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो फसलों के अवशेष के बिछाने से ये सारे फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कि बाजरा की बोते हैं और बाजरा की कटाई कर लेते हैं, ठीक है, तो बालियों को काट लेते हैं और बाजरे को क्या होता है उसी खेत में बिछा देते हैं। ठीक है, तो बाजरे की जो फसल है वो जो फसल के अवशेष हैं वो सड़ जाएंगे, सड़ने से क्या होगा, जीवांश खाद बनेगी और जीवांश खाद से खेत को लाभ होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या होगा कि मिट्टी की जो मिट्टी क्षरण की जो प्रक्रिया है, मिट्टी के बरसात बहने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी और वाष्पीकरण जो मिट्टी के अंदर जल है, ठीक है, मिट्टी में जो पानी है उड़नशील नहीं होगा, मिट्टी में नमी जो है बनी रहेगी। तो अगली फसल जब हम उगाएंगे तो उसमें पोषक तत्व की हम कम देना पड़ेगा, नमी की मात्रा कम देनी पड़ेगी, मतलब पानी हमको सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी और जीवांश खाद की जो है वो बचत होगी, जीवांश खाद भी पर्याप्त मात्रा में खेत में जो है वो बनी रहेगी। तो ये कई सारे इससे जो है वो मल्च फार्मिंग करने से जो है वो लाभ होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एकेडमिक रूप से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद तैरती हुई खेती। ठीक है, तैरती हुई खेती या फ्लोटिंग फार्मिंग किसे कहते हैं कि यह सब्जी उत्पादन की एक विधि है जो कश्मीर घाट के डल झील देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो फ्लोटिंग फार्मिंग है ये एक प्रकार की सब्जी उत्पादन की प्रणाली है जो कि कश्मीर वैसे राज्य में कश्मीर में प्रमुख रूप से इस प्रकार खेती जो है वो की जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि झीलों में कैसे खेती की जाती है। तो जो झील होते हैं, बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके पानी के ऊपर जो है वो एक प्रकार की खाद की, ठीक है, एक प्रकार की फसलों के अवशेष की, पेड़ पत्तियों की छाल की और उसके ऊपर खाद की, ठीक है, तमाम प्रकार की जीवांश खादों की एक परत बिछा लेते हैं और उसी पे जो है वो कई सारी सब्जियों की मोस्टली जो है वो जो लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, पालक हो गया, लीफ हो गया, सलाद हो गया, उन सब को प्रमुख रूप से उगाते हैं और उसको जो है वो उसी नदियों पे जो है वो नाव से उसकी बिक्री जो है वो करते हैं, उसी झील पे उसको उगाते हैं और उसी बाद फिर नाव के द्वारा उस जो सब्जियां होती हैं उसको प्रत्येक जगह सेल करते हैं, जाके बेचते हैं। ठीक है, इस प्रकार की खेती जो है वो कहाँ पर की जाती है, कश्मीर घाटी में प्रमुख रूप से की जाती है, प्रमुख से डल झील में की जाती है। कश्मीर की प्रमुख जो झील है डल झील है, वहाँ पर इस प्रकार खेती जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती क्या होती है कि जल अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में ढाल के विपरीत दिशा में विरोधी अवरोधी फसलों को एकांतर पद्धतियों में उगा करके खेती करना पट्टीदार खेती जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो पट्टीदार जो स्ट्रिप फार्मिंग होती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि मृदा अपरदन को रोकना, मिट्टी क्षरण को रोकना। तो जहाँ पर मृदा क्षरण की ज़्यादा समस्या होती है, जहाँ पर मिट्टी कटने की ज़्यादा समस्या होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि मिट्टी में पट्टीदार, ठीक है, मिट्टी में पट्टीनुमा आकृति जो है वो बना दी जाती है, स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं और उसी पे खेती जो है वो की जाती है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसका कटाव बिल्कुल नहीं होता है, मिट्टी का क्षरण जो है पानी के द्वारा नहीं होता है और उपयोगी जो खेती उपयोगी मिट्टी है वो बिल्कुल बच जाती है और उस ज़मीन का सदुपयोग भी हम किया जाता है। प्रमुख से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ढाल युक्त जो ज़मीनी हैं, वहाँ पर पट्टीदार खेती जो है वो प्रमुख स्ट्रिप फार्मिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, इस प्रकार खेती फसल को स्ट्रिप क्रॉप्स के नाम से जानते हैं और जो इसमें फसल हम उगाते हैं उसे स्ट्रिप क्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास हमारी। तो इस प्रकार से जो है वो ये सारी खेती की जो पद्धतियाँ थी वो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। ठीक है, जितनी भी खेती की प्रमुख प्रणालियाँ थी, सिस्टम ऑफ फार्मिंग थे, वो मैंने आपको 3 क्लासों में पढ़ा दिया है। तो बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे एग्ज़ाम्स में अक्सर जो है वो खेती की प्रणाली आपसे पूछी जाती है और आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के कंपटीटर हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से जो है वो ये सारे पॉइंट जो है जानना आपके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बतनी ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।